तो दोस्तों आज बात करते हैं 5 मई के करंट अफेयर की। 5 मई के करंट अफेयर के बारे में 5 मई को कौन से टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर बनते हैं उनकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम। ये अभी हाल ही न्यूज़ में देखा गया है। तो डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो स्मार्ट सिस्टम है ये बनाया गया है। तो स्मार्ट सिस्टम आप बताइए, आपके ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए इसका सही आंसर है DRDO। ओके, DRDO ने अभी ये स्मार्ट सिस्टम जो है वो तैयार किया है और ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। देखो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो स्मार्ट की आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है, और दूसरा आपसे यही पूछेगा कि ये किस संगठन ने बनाया, और तीसरा आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछ सकता है कि टॉर्पीडो क्या है। ये UPSC लेवल तक का बन सकता है कि टॉर्पीडो क्या है, डायरेक्टली पूछ लेगा टॉर्पीडो क्या है। तो चलिए टॉर्पीडो के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो DRDO ने 1 मई 2024 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से उड़ीसा तट से जो है ये स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ओके, तो इसमें क्या है देखिए कि सुपरसोनिक मिसाइल वाहक 20 किलोमीटर का हल्का टॉर्पीडो शामिल है। अब ये टॉर्पीडो है क्या, चलिए देखिए इस फिगर से हम समझते हैं। तो मिसाइलें भी कई तरीके की होती हैं। एक होती है एयर में उड़ के मार के जाने वाली, एक धरती के बराबर चलने वाली, और एक होती है जल में से निकल के मारने वाली। यानी कि आपका जो समुद्र होता है उसमें पनडुब्बियाँ डूबी होती हैं, ठीक है। पनडुब्बियाँ जो चल रही होती हैं वो जो मिसाइल छोड़ती है वो जल से एयर में जाके किसी टारगेट को हिट करती है। तो वो जो जल से निकलती है ना मिसाइल, उसी को टॉर्पीडो कहा जाता है। आप इस फिगर से आप समझ सकते हैं। देखिए ये सबमरीन है, ठीक है। सबमरीन में से क्या है, ये जो निकली हैं ये हमारा क्या है, टॉर्पीडो। ओके, तो ये मिसाइल ही है एक तरीके से, लेकिन ये निकली कहाँ से हैं, ये निकली हैं समुद्र से, तो इसीलिए इसको क्या बोला है, टॉर्पीडो। ओके, तो आप नॉर्मली इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको UPSC में क्वेश्चन देगा, लेकिन सीधा सीधा तो देगा नहीं, तो घुमा के देगा, लेकिन वो पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल लेबर डे 2024? 2024 के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का विषय क्या है? आपके ऑप्शन है, ये बताइए। तो दोस्तों आपको ये इंग्लिश में ही याद कीजिए, इंग्लिश में एक अच्छे से याद होता है, ठीक है। हिंदी में आप यकीन मानिए कि भूलने के बहुत चांसेस होते हैं, जितना याद करने के चांसेस बढ़ जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश में आप याद रखने की कोशिश किया कीजिए, तो आपको बेनिफिट होगा पक्का। तो इसका सही आंसर है, मैं आपको बता दूं, एंश्योरिंग सेफ्टी हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट। ओके, चेंजिंग क्लाइमेट के साथ जो है सेफ्टी और हेल्थ जो है एट वर्क को एंश्योर किया जाएगा। तो इसके मैं बता दूं कि आपको मजदूर दिवस जो है वो कब बनाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बनाया जाता है, ठीक है। भारत सहित पूरी दुनिया में बनाया जाता है। अब ये बनाया क्यों जाता है, क्योंकि 8 घंटे के कार्य दिवस को लेकर 1886 में शिकागो में एक लेबर हड़ताल हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद हेका मार्केट घटना, तो इससे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंस मिला। तो उसके बाद 1889 में 20 देशों के नेताओं ने इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में इसे बनाया। अब 2024 की जो जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित है, तो इसीलिए क्या है, श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर जोर दिया गया। तो किसके, वैश्विक स्तर के बदलाव पे, यानी कि क्लाइमेट चेंज के बदलाव पर, ठीक है। तो जो वर्करों के हेल्थ और उसकी सेफ्टी को लेकर जो बातें होंगी तो उसको इंश्योर करने की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने भारत में फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए नॉर्वेजियन फर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर बताइए। NTPC, NHPC, SJVN या NIPCO? तो इसका सही आंसर है NTPC। जी हाँ दोस्तों, NTPC जो है, आप याद रखिएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में महारत हासिल है किसे, NTPC को। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा जो बनाती है यही कंपनी बनाती है। तो आप याद रख लीजिए, जो फ्लोटिंग सौर ऊर्जा है तो वो भी कौन बनाएगा, NTPC बनाएगा, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत और क्रोएशिया ने विदेश कार्यालय परामर्श का 11वां सत्र आयोजित किया है। रिसेंटली India and Croatia conducted the 11th session of Foreign Office Consultation at which place? तो आपका ऑप्शन है, ये बताइए। तो इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली में ये सत्र आयोजित किया गया है भारत और क्रोएशिया ने विदेश कार्यालय के परामर्श का, ठीक है। तो आपस में जो फॉरेन मिनिस्टर है वो मिले हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुआंग ज्वालामुखी जो कि हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में बना हुआ है, यह किस देश में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ये बताइए। तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। ओके, इंडोनेशिया में ये रुआंग ज्वालामुखी जो है वो स्थित है। अब ये रुआंग ज्वालामुखी क्यों अभी हाल ही खबरों में बना हुआ है, क्योंकि ये जो फटा था ना, तो 6000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा इसके आसपास जो रह रहे हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से ये खबरों में बना हुआ है रुआंग ज्वालामुखी। और इसके फटने के बाद वहाँ पे एक अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कई ज्वालामुखी जो क्षेत्र हैं उन पे उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें।
तो आपको आई होप आपको ये जो करंट अफेयर है आज का पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।